करा देता। अच्छा। पेमेंट है ब्राउजर जी मेरे शॉपिंग कार्ड से हो रहा है, स्वाइप मशीन से, आर्मी कैंट से। ऐसे नहीं भैया कोई फर्स्ट टाइम आपका ही पेमेंट करा रहा है मैनेजर। सुबह से शाम तक 50 रुपये का पर डे पेमेंट कराने का काम इसका, इसकी एक सरकारी ड्यूटी है। अच्छा सर। मेरा कार्ड लगा हुआ मशीन में भैया, मैं 2000 करा रहा हूँ फर्स्ट। नहीं सर मेरी बात सुनो भैया, एक इंडियन आर्मी सोल्जर अपने देश नागरिक के संग कोई गलत प्रोसेस करा सकता है क्या? सर इंडियन आर्मी सोल्जर तो कभी नहीं कर सकता है। भाई क्या कर रहा है यार, एकदम से ब्रेक लगा रहा है। सो हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज तुम्हारा भाई थोड़ा सा ऑफिस से टाइम से निकल गया था ऑफिस के लिए, बट मुझे मेरे एक भाई से मिलना था तो उसके लिए फिर भी लेट हो गया मैं। अभी टाइम हो रहा है 9:24, लेकिन आज हम पहुंच जाएंगे टाइम से ऑफिस में। और यहाँ पे हो रहा है भाई बहुत तगड़ा ट्रैफिक। आज हम पहली बार इस रूट से ले रहे हैं थाने की तरफ से, और आज क्या है कोई जेएनयू की कोई रैली निकल रही है, इसकी वजह से ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और पीछे की तरफ मैंने देखा था वाइट कपड़े के अंदर कम से कम 200-300 लड़कियां लाइन लगा के खड़ी हुई थी, बंदेज की उन्होंने चुनरी पहन रखी थी। भाई कतई जहर माहौल लग रहा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ऐसा लग रहा था जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है। तो भाई आज का टॉपिक है ना वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भाई के साथ हो गया है कल स्कैम। बट स्कैम हो जाता लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं है जो इतना स्कैम हम होने दें। और देखो यहाँ से भी रैली निकल रही है। आज भी मोदी जी की अम्मी का भी इंतकाल हो गया है, तो हो सकता है उसके सामने ये तो जेएनयू की रैली निकल रही है, ये वाली भी। जय हो। तो गाइज मैं जो है ना काम करता हूँ ऑनलाइन का, तो मेरा फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर एक क्वेरी आई एक बंदे की कि उसे ऑर्डर देना है। तो वो अपने आप को आर्मी का बंदा बता रहा था, तो उसने अपने नंबर दिए, मैंने उसको नंबर से कांटेक्ट किया और उसने मुझे मेरे प्रोडक्ट्स के फ़ोटोज़ वगैरह भेजे कि मुझे इस पीस का ऑर्डर देना है। ठीक है, तो मैंने भी उसको बोल दिया ठीक है सर आप पेमेंट करवा दीजिए। मैंने पेमेंट की डिटेल वगैरह सब कुछ भेज दी उनको, और एक कच्ची पर्ची के अंदर वो बोला कच्ची पर्ची के अंदर आप मुझे पेमेंट का अमाउंट लिख के और बता दीजिए, मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। तो मैंने उसको सब कुछ डिटेल लिख के और भेज दी। मेरा लगभग 22,000 रुपये का पेमेंट हो रहा था, तो मैंने उनको डिटेल वगैरह भेज दी। तो वो बोलता है कि भैया मैं अभी कैंटीन में जाके वहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र करवाऊँगा, तो आप कॉल उठा लीजिएगा। मैंने बोला ठीक है भैया हम उठा लेंगे कॉल, आप कॉल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद देखो जो होता है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ की बत्ती हमें मिलेगी बंद, और काफ़ी लंबा ट्रैफिक भी हमको यहाँ पे मिलने वाला है। ये क्या है? अरे बत्ती खुली हुई है भैया। तो भाई फिर कम से कम लगभग आधे घंटे बाद उस बंदे का मेरे पास में कॉल आया, और उसने किया मुझे व्हाट्सअप कॉल। ठीक है, और उससे पहले उस बंदे ने अपना इंट्रो भेज दिया। उसने वो देखो घोड़ा अकेला भाग रहा है। तो ये इसका घोड़ा, जो जिसका भी घोड़ा है ये उसके मालिक को छोड़ के भाग चुका है। आज तो बढ़िया कंटेंट मिल गया हमारे को। और ये जयपुर गेट नहीं, सॉरी देखो ये भेड़ा इसको बच गया। नहीं ये भाई साहब ये अपनी जगह पे पहुंच जाएगा खुद ब खुद ही, बड़ा समझदार घोड़ा है। तो भाई उस बंदे ने अपना जो इंट्रो है वो सारा भेज दिया। उसने मुझे अपना एड्रेस, उसके अलावा उसने बताया मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ, गुजरात के अंदर मेरी ऑन ड्यूटी है। ठीक है, तो मैं वहीं से समझ गया भाई गुजरात के अंदर उस भाई की ड्यूटी है, वो वहाँ से क्यों जो है इतने सारे पीसेस का जो ऑर्डर है वो दे रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हालांकि मैं थोड़ा सा पता चल ही गया था हमारे को कि थोड़ा सा स्कैम वगैरह कर सकता है। तो हमको तो वैसे ही पता था यार पेमेंट डालेगा तो माल लगेगा, अदरवाइज रहने दो। तो बस यही है।
उसने फिर क्या है, उसने मेरे को कॉल किया। कॉल करने के बाद में बोलता है भैया आप जिस नंबर से बात कर रहे हो उसी नंबर से आपका ये फ़ोन पे गूगल पे वगैरह है क्या? मैंने बोला नहीं भैया सर, मैंने आपको कंपनी के नंबर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उसके अलावा कंपनी का दूसरा नंबर है पेमेंट का, तो उस पेमेंट वाले नंबर से आपको जो है उस पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो बोला नहीं भैया ऐसे पेमेंट नहीं होगा, आप जिस नंबर से बात कर रहे हो उस नंबर से पेमेंट होगा। मैंने बोला यार भैया इस तरीके से नहीं होता है, आपको तो ये मैंने जो डिटेल दी है उस डिटेल के ऊपर उसी नंबर के ऊपर आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपका माल डिस्पैच करवा दूँगा। तो फिर उसके बाद में काफ़ी देर हमारी बहस हुई, फिर वो माना नहीं। उसके बाद मैंने उसको बोल दिया चलो ठीक है आप एक काम कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर है जो कि मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, तो उस नंबर पे आप कर दीजिए। तो बोला हाँ ठीक है, जो आपके पास में इस वक्त अवेलेबल हो ना वो नंबर मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, उस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। मैंने बोला ठीक है भाई। फिर मैंने अपने पर्सनल नंबर उसको दिए, ठीक है। तो उसने मुझे व्हाट्सअप पे भेजा एक स्कैनर, फिर बाद में उसने स्कैनर को क्या है डिलीट कर दिया था। तो उसने मुझे अपना स्कैनर भेजा, स्कैनर भेज के मुझे बोलता है कि भैया आप इसके ऊपर 5 रुपये का पेमेंट कीजिए। 5 रुपये का पेमेंट आप जैसे ही करोगे ना, यानी वो मुझे तरीका बता रहा था कि जैसे कोई मुझे पता ही नहीं है कि पेमेंट किस तरीके से करते हैं। बोला आप स्कैनर पे जाइए, स्कैनर पे जाके इसको स्कैन कीजिए, वहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा होगा, वहाँ पे 5 रुपये डालिए। तो ये जो 5 रुपये ना ये आपके अकाउंट में से कटेंगे नहीं, आपके अकाउंट के अंदर 10 रुपये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। मैंने बोला अच्छा। बोला सर हम मेरे को पागल थोड़ी ना हो इस तरीके से होगा, मुझे ही पता है कि मैं अगर पेमेंट करूँगा आपको तो मेरा पेमेंट कट जाएगा। बोला नहीं सर आप करके देखिए। मैं चल ठीक है भाई, आज इसका भाई का थोड़ा सा लेते ही है और भी अपन को, क्योंकि मेरे को उसी टाइम थोड़ा सा माइंड में आ गया था। बोला यार आज तो बढ़िया कंटेंट मिल गया है, तो कंटेंट के लिए जो है मैंने अपने 5 रुपये की कुर्बानी दे दी। तो 5 रुपये मैंने उसको ट्रांसफ़र किया, तो बाई हैंड टू हैंड मेरे अकाउंट के अंदर 10 रुपये क्रेडिट हो गए। तो दूसरे लोगों को इस तरीके से ही भाई लोग चूतिया बनाते हैं ये लोग, ठीक है। स्कैम करने के इनके काफ़ी तरीके हैं, ये थोड़ा सा लेटेस्ट तरीका था स्कैम करने का। तो फिर उसके बाद मुझे बोलता है कि भैया अब आपका 22,000 रुपये का पेमेंट है, सॉरी 19,000 रुपये का आपका पेमेंट है, तो आप एक काम कीजिए, आप वहाँ पे 10,000 रुपये जैसे डालोगे ना तो आपके अकाउंट के अंदर 15,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद में बाकी का अमाउंट है वो सेकंड टाइम के अंदर हम करके कर देंगे। मैंने बोला हाँ भैया ठीक है। तो फिर उसके बाद में है ना मैं बहुत देर तक उसको चूतिया बनाता रहा। मैंने उसको बोल दिया, बोला भाई देखो इस तरीके से कुछ होता नहीं है कि मैं आपको 10,000 रुपये पेमेंट करूँगा और आपका एंड टू एंड इस तरीके से। नहीं भैया आपको क्या आर्मी वालों पर भरोसा नहीं है क्या? आर्मी वाले क्या देश का बुरा करेंगे क्या? देश की जनता का बुरा करेंगे क्या? मैं आपकी साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दूंगा ये वो, यानी वो मुझे ही उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा है वो तगड़ी। मैंने बोला भाई तू है ना ये बेस की टांग है ना, ज्ञान देना थोड़ा बंद कर, ठीक है। फिर मैंने उसका फ़ोन वगैरह सब कुछ काट दिया। मेरे को क्या है कंटेंट बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा गाली वाली बकी नहीं। बाकी मेरे जो बॉस के लड़के वो बोल रहे थे साले को देते गालियाँ वगैरह, वाला नहीं सर क्या मतलब है गाली वाली देने से, अपन को तो क्या है उसके नंबर आ गए अपने पास में, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। तो वीडियो के एंड में जो है वो मैं उसकी स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, चैट का स्क्रीनशॉट भेज दूँगा आपको, और जो मेरी उससे बात हुई थी उसके बाद की जो रिकॉर्डिंग है मेरी व्हाट्सअप कॉल की। तो उस टाइम फ़ायदा ये था कि भाई मैं दूसरे मोबाइल से व्हाट्सअप से कॉलिंग कर रहा था और दूसरा मेरा जो मोबाइल है पर्सनल वाला, उस पर्सनल वाले मोबाइल से मैंने उसकी वीडियो बना ली। तो आप देखिएगा और यार सतर्क रहिए, क्योंकि यार इस तरीके से क्या है आजकल जो भी कोई नया ऑनलाइन का काम चालू करता है या नया बंदा कोई होता है तो उन लोगों के साथ काफ़ी स्कैम करते हैं, नए तरीके इन लोगों के पास स्कैम करने के। तो अभी तक जो है हमारे पास में 3 से 4 स्कैम के लिए मेरे पास आ चुके हैं। एक बार क्रेडिट कार्ड के लिए आया था, तो क्रेडिट कार्ड का स्कैम भी ये लोग करते हैं कि आपकी क्रेडिट की लिमिट बढ़वा देंगे ये वो, उसके लिए आप बाकायदा उनके पास में आपके क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल्स वगैरह रहती है, ओनली पिन के अलावा बाकी सब चीज़ें उनके पास में रहती है। सीवी भी उनके पास में नहीं रहता है, बाकी आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर, क्रेडिट कार्ड का नाम, किस बैंक का है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनके पास में होती है। उसके अलावा आजकल ये लोग बिजली विभाग की तरफ से भी कॉल करते हैं। बिजली विभाग की तरफ से ये लोग आपको कॉल करेंगे कि सर आपका कनेक्शन कट जाएगा, आपको इस तरीके से अभी पेमेंट करना है, हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, और मात्र आपको है ना एक वेरिफिकेशन का अमाउंट डलवाना है। और उसके लिए वो लोग क्या एक टीम व्यूअर करके एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप अपने मोबाइल का जो कंट्रोल है वो आप दूसरे मोबाइल को दे सकते हो, तो इसके अंदर पूरा एक्सेस मिल जाता है सामने वाले बंदे को। तो इस तरीके से टीम व्यूअर का भी ये लोग इस्तेमाल करके आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। उसके अलावा लॉटरी वाला स्कैम ये लोग चलाते हैं, और आजकल बहुत सारे जो तरीके हैं वो चल चुके हैं स्कैम करने के। भाई क्या कर रहा है यार, एकदम से ब्रेक लगा रहा है। चलो बच गया, कुछ हुआ नहीं। नहीं लगी।
तो वो मामू सामने से आएगा। तो भाई आज तुम्हारा भाई गिर गया, शानदार। आज तो क्या देखो कंटेंट ही कंटेंट मिल रहा है। कल भी कंटेंट मिला था हमें स्कैम वाला, और ये वाला स्कैम जो हमारे साथ ही हो गया। तो लगी नहीं कुछ भी, मैं भी कर रहा हूँ एकदम मस्त। तुम्हारा भाई एकदम चंगा सा, ना कोई गाड़ी को नुकसान है ना कोई मुझे नुकसान है। हल्का सा हो सकता है मेरे पैर के अंदर थोड़ी सी खरोंच आई हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो क्या गिरते पड़ते रहते हम थोड़े से। तो यार वो एकदम से क्या है, बत्ती बंद हो गई थी। मैं सोचा था बत्ती से निकाल लूँगा, बट वो बेटी चौथ आगे वाला, सॉरी, वो थोड़ा सा एकदम से उसने भी ब्रेक लगा लिया। और अपनी क्या है, थोड़ी सी वैसी बाइक तो है नहीं, वो स्लिप हो गई यार थोड़ी सी। हाँ कोई ना यार, होता रहता है थोड़ा सा, अल्लाह का शुक्र है कोई लगी वगी नहीं हमारे। तो बढ़िया कंटेंट जो है हमारे को वो मिल चुका है। कुछ लोगों का तो एक्सीडेंट होता है तो भाई थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, बट हमें तो खुशी होती है यार कि अब गिरे तो थोड़ा कंटेंट मिल गया। और ना ही हमारे मोबाइल का भी अच्छा हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कुछ हुआ है। बस थोड़ा सा मेरा जो माउंट है वो टेढ़ा हो गया था। तो भाई लोग हम बात कर रहे थे स्कैम के बारे में। एक स्कैम तो अभी मेरे साथ में हुआ ही है, आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम गिरे पचट्टी खा के। अगर वो बंदा भी निकाल लेता ना तो दिक्कत नहीं आती, गिरते नहीं हम। एकदम से अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता इतने तो उसको ठोकना पड़ता मुझे। बस गिरा ना, उसके बाद में मेरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, बट हो गई फिर। लगभग मुझे किक मारनी पड़ी काफ़ी। तो गाइज़ अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो तो 100% श्योर है कि आप लोगों की जो डिटेल है ना वो इन स्कैमर्स के पास में जाती है। ज़्यादातर ये स्कैम्स जो होते हैं वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश इधर की साइड से होते हैं। वहाँ पर सारे स्कैमर्स ही बैठे हुए हैं जिनका काम ही यही है, लोगों को लूटना, और उस ही लूट की कमाई से उन लोगों का घर चलता है। हरामखोर साले। तो बच के रहे यार, सतर्क रहे इन लोगों से। अगर कोई भी इस तरीके का आपको फ़ोन आता है क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए और कोई लॉटरी वगैरह के लिए पेमेंट करने का मेथड सिर्फ एक ही होता है। वेरिफिकेशन के लिए आप 1 रुपये डलवा के वेरिफिकेशन कर सकते हो कि हाँ भाई हमारे अकाउंट के अंदर आता है, तो वो सब चीज़ें होती है। बट इस तरीके से नहीं होता है कि आप पेमेंट करो ये वो। तो वीडियो के एंड के अंदर में जो है आपको उसकी पूरी रिकॉर्डिंग और जो मेरी चैट थी उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भी दिखा दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो का मकसद बस यही है कि आप ऐसे स्कैमर से बच के रहो, ताकि आपकी मेहनत की कमाई आप गंवा ना सको। क्योंकि यार बहुत मेहनत से कमाते हैं हम पैसा को, ऐसे ही थोड़ी ना कोई यार इन स्कैमर्स के ऊपर लुटा देंगे। क्योंकि वो लोग, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो या कैसे कर रहे हो, उनका काम है। तो वो लोग तो क्या है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, वो किसी को नहीं छोड़ते, किसी की मजबूरी नहीं समझते। वो लोग सिर्फ स्कैम करते हैं और आपका पैसा उड़ा लेते हैं। तो बच के रहो यार। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ने हमको सहूलियत दी है, बट इनसे स्कैम्स भी काफ़ी होते हैं। तो बस आपको इनके बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि आपको कहाँ पेमेंट करना है, कहाँ नहीं, किन किन तरीके से स्कैम्स जो है वो हो सकता है। आजकल जॉब के बहाने स्कैम्स होते हैं और कुछ न तो शादियों के बहाने भी स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं। तो बस मकसद यही है यार भाई लोगों, आप थोड़ा सा बच के रहो यार इन सब चीज़ों से। तो हम तो बच गए। आप देखो वो बंदा आर्मी का नाम लेके कर रहा था, तो जहाँ पे फ़ौज का नाम आ जाता है, जहाँ पे देश का नाम आ जाता है, वहाँ फिर आदमी क्या पिघल जाता है थोड़ा सा। तो भाई देश के लिए और फ़ौज के लिए हमारे दिल में जगह है, हमेशा रहेगी, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट इसका मतलब थोड़ी ना कि हम उसके अंदर स्कैम के अंदर फंस जाएंगे। तो ये लोग इन सब चीज़ों का जो है फ़ायदा उठाते हुए भी जो है इस तरीके के स्कैम कर रहे हैं, जो कि कल हमको देखने को मिला कि फ़ौज का नाम लेके, देश का नाम लेके वो इस तरीके से हमसे स्कैम कर रहा है और हमें धमकी भी दे रहा है ऊपर से कि मैं आपकी साइबर क्राइम में कंप्लेंट करूँगा ये वो। तो बस आपको इन सब चीज़ों के अंदर ध्यान नहीं देना है और जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करनी है इन स्कैम से बचना है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बड़ी ही होशियारी के साथ में जो है वो करना है। तो गाइज़ बस आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे। काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है क्योंकि मुझे फिर उसके बाद में आपकी वीडियो की जो क्लिप है वो भी हमें अटैच करनी है। तो
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार। आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो यार प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब तो आप ज़रूर बनता है, तो सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आगे और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आया था। जैसे आज हम गिर गए तो ये भी एक बहुत बड़ा कंटेंट था। और यहाँ पे देखो आप कितने सारे कंटेंट देखने को मिल रहे हैं। तो देखो ये कंटेंट देखो, तो गाइस कंटेंट की कमी नहीं है जयपुर के अंदर। तो इसी तरीके से कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए यार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के अंदर। एक्चुअली पेमेंट अगर ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से, लैपटॉप से होता भैया जी, मैं आपके नंबर को इंटर करके सीधा ट्रांसफर करा देता। अच्छा। पेमेंट है ब्रोदर जी मेरे शॉपिंग कार्ड से हो रहा है, स्वाइप मशीन से, आर्मी कैंट से। ऐसे नहीं भैया, कोई फर्स्ट टाइम आपका ही पेमेंट करा रहा है मैनेजर। सुबह से शाम तक 50 खोजों का पर डे पेमेंट कराने का काम इसका, इसकी एक सरकारी ड्यूटी है। अच्छा सर। मेरा कार्ड लगा हुआ मशीन में भैया, मैं 2000 करा रहा हूँ फर्स्ट में आपको। सर आप ये जो तरीका अपना रहे हो ना पेमेंट करवाने का, इस तरीके से कोई पेमेंट नहीं होता है सर। ब्रदर मेरी बात सुनो भैया, पेमेंट डायरेक्टली ही हो जाता है। राइट बात है, मेरे शॉपिंग कार्ड से पेमेंट हो रहा है स्वाइप मशीन से। अच्छा सर। मेरे कार्ड से मेरे को 25% कैशबैक रिटर्न हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं हम, ये है भैया प्रॉब्लम। ब्रदर मैं 2000 करा रहा हूँ आपको फर्स्ट में, जैसे 2000 रिसीव होगा उसके बाद ही कराऊंगा बाकी का पेमेंट। तो सर आप तो मेरे से ले रहे हो पेमेंट, मैं करवा तो ना रहे हो। अभी वहाँ से जो प्रोसेस आपने पहले बताया है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो मुझे पेमेंट करना होगा, और मेरे अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं है कि वो होंगे। आप नहीं कर रहे मेरे लिए। जैसे 5 रुपीज का ट्रांजेक्शन किया आपने, आपके अकाउंट में 10 रुपीज की क्रेडिट हुआ, 10 to 10 रुपया। सर स्टार्टिंग में तो आपने स्टार्टिंग में तो 10 कर दिया, अभी मैं सीधे 10,000 रुपए करूंगा तो मेरे तो कट जाएंगे सीधे। नहीं सर मेरी बात सुनो भैया, एक इंडियन आर्मी सोल्जर अपने देश नागरिक के संग कोई गलत प्रोसेस करा सकता है क्या? सर इंडियन आर्मी सोल्जर तो कभी नहीं कर सकता है। ब्रोदर जी रियलिटी में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं फर्स्ट में 2000 करा रहा हूँ आपको भैया, मेरा कार्ड लगा हुआ मशीन में। बाकी नेक्स्ट और भी बंदों का पेमेंट होना, आप समझने की कोशिश करो भैया जी। आप किसी और से माल ले लीजिए सर, इस तरीके से नहीं होगा पेमेंट। मेरी बात सुनो, मेरा कार्ड लगा हुआ मशीन में, मैं नहीं बोलता आपसे। आपका कार्ड लगा हुआ है मशीन में, लेकिन सर उस प्रोसेस से कोई पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, मुझे भी पता है इतना। भैया मेरी बात सुनो, जैसे हम किसी भी व्यक्ति को 10,000 का पेमेंट डालते हैं 10,000 का, तो हमारे लिए ब्रोदर जी 2,500 रुपया कैशबैक कार्ड से शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। ओनली मेरे पास मेरा शॉपिंग कार्ड है, उससे हम शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। ब्रोदर जी यार आपको इतना भी ट्रस्ट नहीं है। सर ट्रस्ट की बात नहीं है, ऑनलाइन का पेमेंट का जो प्रोसेस होता है आप उस प्रोसेस से करवा दीजिए पेमेंट, अदरवाइज दे दीजिए सर। ठीक है सर। सर मेरी बात, मैं फर्स्ट 1000 करा रहा हूँ आपको। हेलो 1000 से कर लो आप भैया, 1000 या 2000 से कर लो, उसके बाद ही तो कराऊंगा बाकी का पेमेंट। तो सर जो प्रोसेस आप बता रहे हो ना उससे मेरा अमाउंट जाएगा, ना कि आपका जाएगा। ठीक है सर आपका नहीं जाएगा। अरे कैसे नहीं जाएगा यार, मैं पागल हूँ क्या? मैं आपके लिए पे कर रहे हो। हेलो काट दीजिए सर, फोन काट दीजिए। हेलो ब्रोदर मैं फिर आपकी कंप्लेंट कर रहा हूँ, इधर से एक्शन ले रहा हूँ मैं फिर। ओके कर दीजिए। हाँ आपको डबल प्रोसेस करना पड़ेगा, आप मत करो। ठीक है साइबर क्राइम में कंप्लेंट डालता मैं आपकी। ओके डालिए। मेरे दोस्त करा दो आपने। श्योर थैंक यू।